ओम शांति। सर्व प्रकार की एक्शन कॉन्शियस से मुक्त मैं आत्मा सोल कॉन्शियस हूँ, सिद्धि स्वरूप हूँ। मन मनाभव के मंत्र द्वारा हर संकल्प की सिद्धि स्वरूप हूँ। इस शरीर से न्यारी हूँ। उनतीस 11/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती तो फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। फिर बाबा कहते अपने से पूछना है कि कहाँ तक हमने दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण करना माना बाबा कहते रावण पर जीत पाना। आगे बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे याद की यात्रा अमृत वेले में ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिर बाबा समझाते यह समय है कयामत का, सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं योग बल से। फिर बाबा समझाते कि तुम बच्चे मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो और मैं फिर तुम्हें विश्व का मालिक समझ करके नमस्ते करता हूँ। फिर बाबा समझाते ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे बेइज्जती हो या सजाएं खानी पड़े। अपनी ऊंच गति बनानी है तो बाप से सच्चा रहना है, कोई भी बात बाबा कहते छिपानी नहीं है। मीठे बच्चे दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। प्रश्न है बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने, चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? उत्तर है क्योंकि ईश्वरी कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। अब कयामत का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आपे ही रहते हैं, घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं रहती। बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो तो रावण जिसने तुमको पतित बना दिया उन पर जीत पालेंगे। तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते हैं। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, गाया हुआ भी है शिव शक्ति सेना। तुम्हारा है ही रावण राज्य पर जीत पाना, अर्थात दैवी गुण धारण करना। सिवाय दैवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। तो अपने से पूछो दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। हर बात में सच बताना होता है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। याद अच्छी रहेगी अमृत वेले, उस समय वायुमंडल बहुत अच्छा होता। वी आर एट वार, हमारी युद्ध है रावण के साथ। राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई है श्रीमत से। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। सारी लंका पर रावण का राज्य था। बाप कहते ज्ञान सूर्य जब आए तब घोर अंधियारा दूर हो। बाप ऐसे मूत पलीती कपड़े साफ करते, आत्मा पवित्र बने, फिर शरीर भी अच्छा मिले।
उसके लिए पुरुषार्थ करना है, अपनी जांच रखनी है, मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता। ईश्वरी कायदे भी कड़े हैं, कोई बुरा काम करे तो उनकी सजा बहुत कड़ी है। कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। अगर चुकतू नहीं किया तो मोचरा खाना पड़ेगा। फिर कहा भी जाता मोचरा और मानी, मानी तो रोटी तो सबको मिलनी ही है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे, कोई पास विद ऑनर, कोई को मोचरा मिलेगा, फिर थोड़ी मानी मिलेगी बेइज्जती से। तख्त पर तो वह बैठ न सके, कोई भी बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी, सो भी बाप के आगे। शिव बाबा बैठे हैं ना, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था और तुमको कितना समझाते थे। अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा में हूँ, तुम बच्चियाँ संपूर्ण बाबा के पास जाती हो। उस समय शिव बाबा डायरेक्शन आदि देते हैं ना, तो तुमको बाबा साक्षात्कार कराएगा कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुमने फिर यह काम किए तो अब खाओ सजा। जितने जितने पाप किए होंगे तो सजा खानी पड़ेगी। कोई बहुत सजाएं खाते और कोई कम खाते, उसमें भी नंबरवार है। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। यह बड़े ते बड़ा फुरना बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है, जितना समय मिले बाप को याद करना है। माफी नहीं ली तो फिर वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है। पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी, बेहद के बाप से बेअदबी हो जाती है। यह भी बहुतों को पता नहीं पड़ता। बाबा हमेशा समझाते, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो याद भी रहे और डर भी रहे। बहुत पाप करते रहते, साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे यह भूल हुई। बाप समझाते पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो कुछ किया है वह बताओ, सच बताने से आधा कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया जो नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते हैं वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते। बाबा खुद कहते तुम्हारा बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है। तुम पुण्यात्मा थे सो फिर अभी पापात्मा बने हो। भल यह भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते हैं। बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़े नमस्ते करते रहेंगे। एक बार नमस्ते किया फिर रिस्पॉन्ड में भी किया जाता। बाप कहते तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझकर नमस्ते करता हूँ। मनुष्य तो राम राम कह देते परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वास्तव में राम अर्थात शिव बाबा। शिव के आगे कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं राम की पूजा करता हूँ। अब बाप कहते तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि यह भी मनुष्य थे, तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हो। आप निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न और हम पापी नीच हैं।
यह तन भी मनुष्य का है और वह तन भी मनुष्य का है, लेकिन उसमें दैवी गुण है, इसलिए देवता है। तुम खुद कहते हो हमारे में आसुरी गुण है, इसलिए बंदर है। सूरत दोनों की एक है, सीरत में फर्क है। भारतवासी ही सिरताज थे, अभी नो ताज। गरीब भी भारतवासी है, कहा जाता कलंगी अवतार। कितने कलंक लगाए हैं। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते, वह भी भारतवासियों को फॉलो करते हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी पत्थर भीतर में कह देते। बाप को जानते ही नहीं कि बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते, भारत की कितनी सेवा करते। बाप कहते मेरी तुम ग्लानि करते हो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम कितना अपकार करते हो। रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली है। बुरी गति हो गई है, तब बुलाते हैं पतित पावन आओ। समझानी कितनी सहज मिलती, फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। योग नहीं तो धारणा भी नहीं होती। इसलिए बाबा कहते बांधेलियां सबसे जास्ती याद करती हैं। शिव बाबा की याद में सहन भी करती। भारतवासियों में जो देवता बनने वाले हैं, वही यहाँ आएंगे। झाड़ के पिछाड़ी में टाली है, 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगे। बहुत लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यह भी किसको पता नहीं कि वहाँ विकार होता ही नहीं है। कल्प पहले वाले झट समझ जाते। गायन भी है ना भगवानोवाच, काम महाशत्रु है। बुद्धि में यह ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाया जाए। बाप के बन गए हो तो बाप से लव होना चाहिए। बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है। वह जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए, यह एक ही याद की यात्रा है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होनी है। बल सन्यासी पावन बनते हैं, परंतु वापस जा नहीं सकते। सबको ले जाने वाला बाप ही है। नाम ही है सुख धाम, यह है दुख धाम। वह क्षीर सागर और यह है विषय सागर। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं। क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते, यह कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार शिव बाबा है। श्रीमत कहती है हाँ भल जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भू भू करते रहो तो कुछ न कुछ कल्याण हो जाएगा। अब बाप समझाते हैं तुम बच्चे अब समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, दुनिया में है माया का पंप। जब तक नरक का विनाश न हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता। मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती। पूरे नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनते नहीं। बाप कितना प्यार से समझाते। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत
बनेंगे। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े, माया के तूफानों की परवाह न कर, जितना समय मिले बाप को याद करना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। दूसरी पॉइंट, अपनी उच्च गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है, कोई भी बात छिपानी नहीं है। वरदान, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज करना, जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। ओम शांति।